जय श्री राम। राधे राधे। जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नाहि तुमा बाझन रहे, काहे गंवावत नूर। ये माताओं के लिए कहा गया है कि हे माँ, अगर जनो तो या तो संत पैदा करो, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो, या तो सूर पैदा करो, बहादुर पैदा करो, जो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में आपके नाम का रोशन करे। इसी में मैं एक सूर की कहानी आपको सुना रहा हूं, वीर शिवाजी की। शिवाजी का बचपना था। समर्थ गुरु रामदास के आश्रम में पढ़ते थे। शिवाजी बहुत होनहार बालक थे। एक दिन शिवाजी के ऊपर कई दिनों से समर्थ गुरु रामदास निगाह रख रहे थे और इनकी बहादुरी, देशभक्ति और इन सब बातों को ध्यान में रख रहे थे। उन्होंने सोचा ये बालक तो बहुत बड़ा युग परिवर्तक बनेगा। ऐसा उनके मन में भाव पैदा हुआ, अगर ये युग परिवर्तक बनेगा तो मैं इसका गुरु बनूंगा, और इसके अंदर कैसी भावना पैदा करना है, कैसे बहादुर बनाना है इसको। शेर नहीं, शेरे बबर थे। शिवाजी वो कारीगर थे कि सुषुप्त तो पड़ी मराठा शक्ति को एक ऐसी चैतन्यता में खड़ी कर दिया कि पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। तो ऐसे व्यक्ति का हम निर्माण करेंगे तो पहले उसकी परीक्षा ली जाए ना। एक दिन सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने आए। समर्थ गुरु रामदास उस दिन बीमार हो गए और लेटे थे। बच्चों ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? सब बच्चे बहुत दुखित हुए, मन सबका कष्ट था। उन्होंने कहा, बेटा बहुत तबीयत खराब है। अपने शिष्यों से कि अब लगता है कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बच नहीं पाऊंगा। तो एक शिष्य ने पूछा कि हुआ क्या है, कैसे आप ठीक होंगे, दवा कहाँ मिलेगी? तो समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे बीमारी की एक ही दवा है, मैं उसी से ठीक होऊंगा। बोले क्या? बोले ये जो सामने पहाड़ है ना, पहाड़ के उस तरफ जाओ, एक शेरनी रहती है, उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है और कमंडल उठा के दे दिया। इसी कमंडल में दूध उसका निकाल के लाओ और वही दूध थोड़ा सा मुझे पिलाओ, मेरे सिर पे लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। जितने शिष्य थे समर्थ गुरु रामदास के, सब स्तब्ध रह गए, सब एकदम अवाक रह गए। बोले कि जो बेटा इसमें से दूध ला सके वो खड़ा हो जाए। एक भी शिष्य खड़े नहीं हुए। एक छोटे कद का बच्चा खड़ा हुआ, पतला दुबला सा। बोला, गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए और मुझे कमंडल दीजिए। मैं जा रहा हूं अपने गुरु के प्राण की रक्षा के लिए। अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं दूध लेके आता हूं। बच्चे सब छोटे थे, मुश्किल से 7 साल, 8 साल, 10 साल के थे, और कमंडल दे दिया। 2-3 बच्चों को भेजा कि जाके देखना कि क्या वहीं से दूध लाते हैं कि किसी और चीज का दूध है। 2-3 शिष्य पीछे पीछे से गए। वो बच्चा जो कमंडल लेके गया था, शेरनी दूध पिला रही थी अपने बच्चों को। मनुष्य को देख के शेरनी गुर्राने लगी कि मुझे घर बैठे शिकार मिल गया। बच्चे ने हाथ जोड़ा, कमंडल जमीन पे रखा, सर झुकाया और जमीन में मत्था टेका कि हे मां, आपके बच्चों जैसा मैं भी बच्चा हूं, मेरे गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे थोड़ा से आपका दूध चाहिए। इसी दूध को मैं अपने गुरुजी के सिर पे लगा दूंगा तो मेरे गुरुजी ठीक हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूं, उसके बाद मुझे खा लेना, लेकिन अभी मत खाओ। शेरनी गुर्राते हुए शांत हो गई और वो बच्चा गया। शेरनी के दूध को थोड़ा से निकाला। जो पीछे से बच्चे विद्यार्थी देख रहे थे वो सब बाहर से देख रहे थे और हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, शेरनी को सर झुकाया और कमंडल लिया और पर्वत को पार किया। तब तक वो बच्चे अपने गुरुजी के पास आ गए और बोला कि गुरुजी प्रणाम, मैं लाओ आपके सर में ये दूध लगा दूं, मालिश कर दूं, जिससे आप ठीक हो जाओ। मैं ये दूध जाके शेरनी का ही लाया हूं। तो बोले, कैसे मुझे विश्वास होगा कि आप शेरनी का दूध लाए हो?
बोले आप लगा लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। और गुरुजी तो बीमार थे ही नहीं, गुरुजी तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन बच्चे के सिर पे गुरुजी ने दूध लगवाया, बच्चे से लगवाया अपने सिर पे, गुरुजी ठीक हो गए। जानते हो बच्चा कौन था जो शेरनी का दूध उसकी बच्चों को बगल करके दूध निकाल करके लाया था? वही बच्चा आगे चल के छत्रपति शिवाजी बना, जो मुगलों की ताकत को, इस्लामिक शक्ति को मिट्टी में मिला दिया और मुगलों को दक्षिण भारत से खदेड़ दिया और हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया। भगवा पूरे भारत में लहराने की सोच लेके आगे बढ़ा। जय श्री राम, भारत माता की जय। अपने बच्चों को फिल्म, इधर उधर की बातें ना सोच के राष्ट्रीय संस्कार दो, राष्ट्रीय ज्ञान करो। भारत माता की जय।